खबर सागर से है। मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी टीईटी संबंधी एक आदेश ने प्रदेश के शिक्षक वर्ग में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। इस आदेश को विसंगतिपूर्ण बताते हुए बुधवार को सागर जिले में शिक्षकों ने अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। स्वीडिश मिशन स्कूल के प्रांगण में जिले के सभी विकास खंडों से लगभग 5000 से अधिक शिक्षक एकत्रित हुए। यहां से अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एक विशाल रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि संख्या जी, मैं ठाकुर शैलेंद्र सिंह गंभीरिया, अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा का जिला संयोजक, आपको बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में अध्यापकों के जो विभिन्न संगठन है वो संयुक्त होकर के आज ये प्रदर्शन किया गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि लोक शिक्षण संचालनालय का एक आदेश हुआ था कि आपको टेट परीक्षा टीईटी, जिसको शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं, वो देना आवश्यक होगा। अगर आप वो पास नहीं करेंगे तो आपकी सेवाएं अनिवार्य रूप से समाप्त कर दी जाएंगी। जबकि हम लोग 2009 के पूर्व ये जो टेट परीक्षा आई है, ये 2009 के अधिनियम में आई है, जो 2009 में आया था। और हम लोगों की नियुक्तियां 97, 98, 99 से हुई। और उस समय जो शासन ने मानदंड निर्धारित किए थे वो सारे मानदंड हम लोग पूर्ण करते थे, सारी योग्यताएं हम लोगों ने पूर्ण की थी। उसके बाद हम लोगों ने सेवाएं दी और 25 साल से हम लोग सेवाएं दे रहे हैं। शासन की विभिन्न योजनाओं का सफल क्रियान्वयन भी हम लोग कर रहे हैं। लाखों छात्रों को हमने पढ़ाया है और लाखों छात्र भी सरकारी नौकरियों में और रोजगारों से गए हैं। उसके बाद भी आज हमारी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके ये टेट परीक्षा आयोजित की जा रही है। सरकार इसको एक अच्छा कदम बता रही है, फिर आप लोग परेशान क्यों हो? ये अच्छा कदम इसलिए नहीं है कि जो भी नियम बनता है वो उस दिनांक से लागू होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ था, उसके बाद ये टेट परीक्षा आई थी। तो पूर्व की जितनी नियुक्तियां हुई है तो फिर तो उनको 1951 की नियुक्तियों वालों को भी वापस करना चाहिए। जो नियम जब बनता है उसके बाद से लागू होता है, ये बैक में ले जा रहे हैं। ये परेशानी है। जो नई भर्ती वाले शिक्षक हैं वो से अच्छी पहल बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग विरोध कर रहे हैं। क्या होता है? मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, हम लोगों ने भी नियुक्ति हुई थी, जैसे मेरी 2001 में, उसके बाद एक पात्रता परीक्षा 2005 में हुई थी, वो भी हमने पूर्ण में की। और 2008 में एक पात्रता परीक्षा हुई, वो भी हम लोगों ने पूर्ण की। तो पात्रता परीक्षा हमने सबने पूर्ण की। इसका केवल नाम हो गया है टीईटी, टेट। इस नाम से एक अलग परीक्षा लेना चाह रहे हैं। अगर सरकार बैकफुट पर नहीं आती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोगों का है, अभी 18 तारीख में भोपाल में जंगी प्रदर्शन है, इसमें लाखों अध्यापक शामिल होंगे। अगर आंदोलन प्रदर्शन करेंगे तो इससे तो बच्चों की पढ़ाई पे भी असर पड़ेगा। उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई हम ही करेंगे ना। हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, जो हमें जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से करेंगे। आज भी अधिकतर लोग जो दूरी से थे वो सुबह से आए हैं, लेकिन बाकी जो यहाँ पास में थे, हम खुद आप सीएल लेके आए हैं, आधे टाइम हम पढ़ा के आए हैं। इसमें हम बच्चों का नुकसान नहीं करेंगे। हमारा काम पढ़ाना है और हम पढ़ाने के लिए ही तत्पर रहते हैं। लेकिन शासन ही बार बार ऐसी ऐसी नीतियां लाता है कि हमको विद्यालय छोड़ के सड़क पे आंदोलन करने आना पड़ता है। हम भी नहीं चाहते ना आंदोलन करना। सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं तो आपको कहाँ डर सता रहा है? हमें कोई डर नहीं सता रहा है। गलत ये है कि हम जब भर्ती हुए तो हम परीक्षा दे के ही आए थे ना, पास होके आए थे। जब हम पात्र थे तभी आपने लिया था। अब जब पात्र थे तो आप फिर से परीक्षा क्यों ले जा रहे? एक बार और परीक्षा हो जाएगी क्या? एक बार नहीं सर, हर साल हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, हर साल हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, हम लेते हैं, देते हैं और उसमें हम निकलते हैं। और अभी जो आप परीक्षा ले रहे हैं तो ये बताइए, जब बहुत से शिक्षक 25-26 साल पहले के हैं, 25-26 साल पहले जो कोर्स था वो आज बहुत अधिक बदल गया है। उसके बीच में कई बार पाठ्यक्रम का परिवर्तन हुआ। हम वो पाठ्यक्रम पढ़ के आए थे, आज हम नए पाठ्यक्रम में परीक्षा कैसे दें? तो मानसिक तनाव तो हमें होगा ही ना। सरकार हम लोग की पुरानी पेंशन को बदलने के चक्कर में इस नियम को लागू कर रही है कि वो भूल जाए। हम लोग भूलना नहीं चाहते। सबसे पहले हमें पुरानी पेंशन दे।